आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। Magistrate's order. The number of people who have arrested, it is 250 plus. 63 shops we have sealed till now for violation of district magistrate's order, and the process is continuing. I must tell you here कि अभी तक जितना जैसे शुरुआती दौर पे बहुत सारे FIR रजिस्टर हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तरफ से जो सहयोग था वो बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में हमें रेयरली एक आध FIR लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज पीपल हैव रिकनसाइल्ड विद द सिचुएशन। रादर मैं ये कहूँगा कि लोग अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है घर के अंदर रहना, कितना ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, क्योंकि इस कोरोना की जो महामारी है इसके चलते जिस तरीके से बाहर के और जगहों के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उन रिपोर्ट्स को देखते हुए लोग खुद ही ज़्यादा अपने तौर पे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है और ये मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो जम्मू पुलिस की तरफ से क्या मैसेज रहेगा खास करके कम्युनिटी के लिए? सबसे पहले रमज़ान के लिए मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद, सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू पुलिस की तरफ से। रमज़ान के टाइम में ये जायज़ है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा होके प्रे करें, लेकिन आज के इस दौर को देखते हुए मैं सभी लोगों से ये अपील, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी प्रे करना है आप अपने घर में बैठ के प्रे करें, इकट्ठा ना हुए। और रमज़ान आप अगर अच्छी तरीके से और भाईचारे के मैसेज से सेलिब्रेट करना चाहे तो वो सबके लिए अच्छा होगा। हम ज़रूर समझते हैं कि जो ये जो महीना है वो ऐसा महीना है कि जिसमें सुबह की प्रेयर, फिर आफ्टरनून की प्रेयर, शाम की प्रेयर्स, ये सारी एक कंपलसरी चीज़ के तौर पे लोग देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देखना ज़रूरी है कि आज का जो माहौल है वो ऐसा माहौल है कि अगर अभी तक जितने हमने प्रयास किए हैं वो प्रयास कंटिन्यू हमने नहीं रखे, कोई 10-15 दिन या एक महीने तक हो सकता है कि हमें ये प्रिकॉशंस लेने पड़े। ये प्रिकॉशंस अगर हमने नहीं लिए तो जो जितने पहले प्रिकॉशंस लिए गए उनके सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने घर में रहें, अपने घर में ही प्रेयर्स करें, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे साथ, जम्मू पुलिस के साथ जुड़ सकते हैं। प्रशासन पूरी आपकी मदद करने के लिए आगे रहेगा। कुछ दिनों पहले एक्स-एमएलए डिप्टी मेयर और काउंसिलर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसका क्या स्टेटस है? इन्वेस्टिगेशन उस FIR में चल रही है। जहाँ तक आप जानते हैं कि सभी लोगों से हमने बार बार अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, एक जगह पे सभी लोग इकट्ठा ना हो, और इसके चलते डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस से पर्टिकुलरली कुछ जगहों के बारे में लिखा गया है कि जैसे मॉल्स है या थिएटर्स है, सिनेमा हॉल्स है, ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है। तो ऐसी जगहों पे दोबारा से मैं सभी से अपील करूंगा कि किसी भी तरीके से इकट्ठा ना हो, एक जगह जमा ना हो, और अगर किसी भी तरह अगर आपको रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑर्डिनेटेड वे में घर घर जाकर डिलीवरी करके हम, ताकि कोरोना को भी ना फैलाएं और साथ ही साथ रिलीफ भी डिस्ट्रीब्यूट करें। ये दोनों चीज़ें साथ साथ करें। क्या वो ऑफिशियल फंक्शन था या ये पॉलिटिकल फंक्शन था? जो केस, जो उस इंसिडेंट में जो केस लगा हुआ है वो क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके बारे में ये सारी बातें बाहर देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सर एक चीज़ आपसे जानिए, जिस तरीके से आपने कहा काफ़ी FIRs लगी हैं, बहुत सी दुकानों को सील किया गया है, बठिंडी की अभी भी ऐसी कुछ शॉपिस हैं जो उल्लंघन कर रही हैं टाइमिंग का, 1 या 2 को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर हमारी SDM से बात हुई, SDM ने ये कहा कि इनकी टाइमिंग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है, लेकिन अभी भी मस्जिद के सामने बात करें, लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, टाइमिंग की उल्लंघन हो रही है, और 11 बजे तक वो शॉपिंग खुली हुई है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगे उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर रति शर्मा जम्मू परिवर्तन से। सर यहाँ पे जी सर मेरे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी तक पेरोल पर कितने लोगों को छोड़ा गया है, जम्मू अगर डिवीजन की बात की जाए और जम्मू एरिया की अगर बात की जाए, और आपको लगता है कि अगर जिनको छोड़ा गया है क्या वो सही डिसीजन है? इसके बारे में मैं जम्मू डिवीज़न की बात नहीं कर पाऊँगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात आप करना चाहें, डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डिसीजन हुआ है वो ये मद्देनज़र हुआ है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कोरोना की जो संक्रमण होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो कि क्योंकि उनका एज ज़्यादा है, से 60 प्लस है,
या उस तरीके की अगर कोमॉर्बिडिटी है और भी किसी बीमारी से वो पहले ही लड़ रहे हैं या कितनी क्राउडिंग है, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र ये डिसीजंस हुए हैं। और जम्मू डिवीज़न के बारे में यहाँ पे मेरा कहना वो उचित नहीं होगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फैसले हुए हैं वो सारे हमने सोच समझ के किए हैं। पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली डील विद देम। लेकिन सर आप एक मैसेज तो जो है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अभद्र भाषा का जो प्रयोग है वो जो पत्रकारों के खिलाफ ना करें। ना ही पत्रकारों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग मेरा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ उचित डिपार्टमेंटल या कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू सर। तो उस वजह से जब तक वो कंफर्म हमारे पास रिपोर्ट नहीं आता है तब तक हम वो मीडिया में नहीं बताना चाहते। सर कोई डाटा है अभी तक कितने लोगों को पैरोल पर छोड़ा गया है? रिगार्डिंग किसी भी जो कोरोना वायरस के चलते हुए कितने लोगों को पैरोल पर छोड़ा गया है, कोई भी यस वो डेटा आप अवेल कर सकते हैं। इफ़ यू कैन टॉक टू 1-to-1 मैं आपको दे दूँगा। पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली डील विद देम। लेकिन सर आप एक मैसेज तो जो है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अभद्र भाषा का जो प्रयोग है वो जो पत्रकारों के खिलाफ ना करें। ना ही पत्रकारों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग मेरा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ उचित डिपार्टमेंटल या कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू सर।